Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 9th, and a very good morning to all of you. Dear student, in the previous lecture we were reading the lesson The Secret of Success. Okay, so the lesson was incomplete. Today we will begin from that point and know further what is the secret of success. Give us. So dear students, by this time night had fallen. The king felt too tired to return home. The saint invited him to stay that night. यहाँ क्या हो रहा है कि रात बहुत हो चुकी होती है और जो बादशाह है, जो किंग है, वो घर अपने मतलब महल में नहीं जा पा रहा. इसलिए जो सेंट बुजुर्ग था वहाँ जो जंगल में रहता था, उसने उनको इनवाइट किया स्टे करने के लिए. द किंग एक्सेप्टेड हिज हॉस्पिटलिटी. द सेंट गेव हिम फूड एंड अ सिंपल बेडिंग ऑफ ड्राई hay to sleep on. At break of the day, the king awoke. Okay, रात गुजर गई. सुबह किंग बादशाह जो था वो सवेरे उठा. He found that the bearded man was awake. उसने देखा कि जो bearded man था, दाढ़ी वाला आदमी जो था, जो किंग को मारने आया था, वो नींद से उठ गया है. The king said to him, "How do you feel now?" किंग ने उसकी तबीयत पूछी. The bearded man replied, "I feel better thanks to your majesty." आपकी मेहरबानी. Forgive me, मुझे माफ कीजिए. I came here to kill you. मैं यहाँ आपको मारने के लिए आया था. Because you had got my brother killed. क्योंकि आपने मेरे भाई को कत्ल करवाया था. यहाँ डियर स्टूडेंट है कि हैव गॉट, यहाँ जो वर्ब्स होते हैं, जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि गेट है, हैव है और मेक है, ये वर्ब तब यूज होते हैं जब कोई काम किसी और से करवाया जाए. जैसे कि यहाँ है यू हैड गॉट माई ब्रदर किल्ड. आपने मेरे भाई को कत्ल करवाया था. इस हिसाब से आई बिकेम योर बिटर एनिमी आउट ऑफ ग्रीड. मैं आपका दुश्मन बन गया था. आई वॉज हिटिंग एंड वेटिंग फॉर यूर रिटर्न. मैं छिप रहा था कि आपके इंतजार के लिए कि मैं आपको कत्ल कर लूं. एज यू डिड नॉट रिटर्न आई केम आउट ऑफ माई हिडिंग प्लेस. योर सर्वेंट सॉ मी एंड रिकॉग्नाइज्ड मी. जब आप नहीं वापस आए तो मैं वहाँ हिडिंग प्लेस, जो हिडिंग प्लेस मतलब जहाँ वो छुपा हुआ था, वहां से निकला और आपके जो सर्वेंट थे, आपके जो प्रोटेक्टिव थे, जो आपकी हिफाजत में थे लोग, उन्होंने मुझे देखा और मुझे जख्मी कर दिया. दे वुंडेड मी सीरियसली. ओके, बट आई एस्केपेड. उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया और लेकिन मैं वहां से फरार हो गया. एस्केप क्या है कि फरार हो जाना. हैड यू नॉट केयर फॉर मी इफ आई वुड हैव बीन डेड. यहाँ डियर स्टूडेंट क्या है कि हैड यू नॉट केयर. यहाँ क्या है कि इफ है. हेड किसके हिसाब से यूज हुआ है कि हेड इफ है, इफ के बेसिस पे. अगर आप मेरी जो ख्याल नहीं कर रखते तो मैं वफात पा चुका होता. आई थैंक यू. नाउ काउंट मी एज वन ऑफ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. मैं माफी चाहता हूं और मैं आपका खादम भी बनना चाहता हूं. सेइंग दिस ही सल्यूटेड द किंग एंड लेफ्ट. उसने किंग को सल्यूट कर लिया और वहां से निकला. When the bearded man had departed, जब bearded man वहां से चला गया, depart means चला जाना. The king again asked the saint for the answer to his question. King ने again जो उस बुजुर्ग से अपने तीनों क्वेश्चन के जवाब मांगे. The saint replied, "You have already been answered." किंग का सेंट का क्या रिप्लाई था किंग को कि आपको पहले से ही आंसर मिल गए हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वॉन्टेड टू हेल्प मी. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वक्त था जब आपने मेरी मदद की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वॉज द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड. और वो कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क था, काम था, जो डिगिंग का काम था, जो मैं कर रहा था. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू. और जो इंपॉर्टेंट पर्सन वो था जो मैं आपके लिए था, क्योंकि मेरी वजह से आपको जो ये आंसर मिलने थे. ओके, बीन द सेकंड टाइम
wanted to help me. The most important work, the digging of the ground, and I was the most important person for you. Had it not been so, अगर ये नहीं होता, you would have written and been killed. अगर आप यहाँ नहीं रुकते तो आप कत्ल किए जाते. जाहिर सी बात है, एक आदमी मतलब वेटिंग में था किंग के लिए, मारने के लिए. The second time the most important person was the bearded man. सेकेंड टाइम क्या मतलब कि जो ये आदमी बियर्डेड मैन जो इम्पोर्टेंट था, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क वाज ड्रेसिंग हिज वुंड. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था वो आपने ड्रेसिंग की, इसकी जख्म को मरम पट्टी लगाई. ओके, हैड इट नॉट बीन सो यू वुड नॉट हैव वन अ फेथफुल सर्वेंट. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक फेथफुल, एक वफादार खादिम, मुलाजिम नहीं पाते. यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट, आप बहुत किस्मत वाले हो. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग द स्टोरी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग to listen, even read. Okay, so now here is the crux of the lesson that I am going to tell you. So this is the moral of the lesson, जिसको हम moral of the lesson भी कहें, जिसको हम crux of the lesson भी कहें, जिसको हम precise भी कह सकते हैं. The most important time for doing anything is the present. ये याद रखें. The most important time for doing anything is the present. The most important work is what we are doing now. एक तो most important टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है जो हम प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, नाउ मीन्स अभी कर रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom we are with at the moment. और जो वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ हम अभी मौजूद हैं. तो ये था माय डियर स्टूडेंट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. एंड व्हाट वर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? देयर वर 3 क्वेश्चन needed to the king who were whatever that you hear now. Okay, so these secret of success we can utilize in our own life. हम अपनी जिंदगी में भी ये यूज कर सकते हैं, एंड देन वी विल बी सक्सेसफुल. ओके, सो दिस वाज द लेसन, एंड दैट यू आल्सो हियर, यू आल्सो न्यू व्हाट वर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन दिस लेसन एज वेल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. डिस्कवर आप जानते हैं कि फाइंड, डिस्कवर करना, इन्वेंट करना, फाइंड करना. वाइज, जिसको हम जुडिशियस भी कह सकते हैं, क्लेवर भी कह सकते हैं. लर्नेड मैन, लर्नेड मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन जिसको हम कहें. मैनेज करना, हाउ डू यू मैनेज. ओके, मैनेज करना मीन्स अरेंज करना. अटेंशन मीन्स तवज्जो देना, टू पे अटेंशन जिसको हम कहें. ओके, तो ये था वर्ड राइट द टिक द करेक्ट राइट आंसर हियर. What did the king ask of the saint? The king asked the saint the 3 questions. Okay, the saint thanked him and gave him the spade. जो B वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट है डियर स्टूडेंट. gave him the spade. The most important time is the present. ये था आपके जो आंसर. अब क्या करना है कि डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क है कि What did you learn from the lesson? आपने इस लेसन से क्या हासिल कर लिया, and how can you utilize in your life to get avail of it? आप इससे जो लेसन से जो आपने लेसन हासिल कर लिया उसको आप अपनी जिंदगी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, और कैसे कामयाब हो सकते हो. ये आपके लिए होमवर्क है. होमवर्क आई वंस अगेन रिपीट यू. सो व्हाट डिड यू गेट द लेसन फ्रॉम द, व्हाट इज द मोरल ऑफ द लेसन. आपका मोरल ऑफ द लेसन क्या है? एक तो ये. ओके, जो मोरल ऑफ द लेसन है उसको आप अपनी जिंदगी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपको लिखने पड़ेंगे अपने डायरी में, अपने जो होमवर्क के लिए. तो ये था आज का लेसन भी कंप्लीट हुआ और आपको होमवर्क भी मिल गया, और द रिमेनिंग पार्ट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.